हेलो दोस्तों, मैं शशांक। आज हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखो, एट अ टाइम में इस बैंक की जो मार्केट कैप है वो लगभग 26,000 करोड़ के आसपास है। और दूसरी बात, इस बैंक की जो इंटरप्राइज वैल्यू है वो लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास में है। बैंक के पास टोटल एसेट भी लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास ही है। प्लेज का कोई चांस नहीं है, तो प्लेज यहाँ पर नहीं है। डेट तो बैंकिंग सेक्टर है, अगर लोन मतलब डेट लेंगे नहीं तो डेट देंगे नहीं, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। आरओसी अगर आप देखते हो निगेटिव है, और आरओई निगेटिव है, आरओसी इनका कोई खास नहीं है। तो देखो, ये इशू आपको आईसीआईसीआई और एक्सिस उन दोनों में भी मिलेगा। आरओसी और आरओई उनके भी निगेटिव ही हैं, कोई खास नहीं है। मतलब एक जैसे कि एक्सिस और आईसीआईसीआई लगते हैं वैसे नहीं है। यहाँ पर बुक वैल्यू 27 है, गुड इनफ है, ठीक है। डिविडेंड यील्ड चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, 40-50 रुपए का बैंक है, कोई इशू नहीं है डिविडेंड डील अगर नहीं है तो। नेट प्रॉफिट जो इनका कैश फ्लो है इनका, वो नेट में निगेटिव है, कोई बात नहीं। पिछले 3 साल का आरओई का जो रिकॉर्ड रहा है आरओसी का, वो भी कोई खास नहीं रहा है, कोई बात नहीं है। देखो, इन सारे पॉइंट को अगर हम ले लेते हैं, फिर भी मैं आपको बोलता हूं कि आईडीएफसी बैंक अभी अंडर परफॉर्मेंस में है, अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है। देखो दोस्तों, इस बैंक में आपको सिंपल सी बात बताना चाहूंगा कि बैंक का जो सेक्टर का पी है वो 28 का है, इसके सेक्टर का पी, ठीक है। अब यस बैंक के टाइप की कोई इसमें न्यूज ना आ जाए, सॉरी, बट अगर यस बैंक को छोड़ दिया जाए तो 28 का पी है, और इस बैंक का पी जो है वो माइनस में है, अभी यहां पर है ही नहीं है और माइनस में है। तो और ईपीएस जो है इस बैंक का वो भी माइनस में है। जिस दिन ये दोनों पॉइंट्स में सुधार होगा, उस सुधार कैसे होगा, इनको अपनी सेल्स में ध्यान देना होगा, सेल्स में, इंटरेस्ट इनकम में, प्रॉफिटेबिलिटी में, ठीक है। और जो इनकी अदर इनकम के सोर्सेज हैं उनमें अगर ये दिमाग लगाएंगे, ध्यान देंगे, फ्रीली वर्क करेंगे, देन यहां पर उसका जो है इंपैक्ट इनके मतलब प्रॉफिट से पड़ेगा, और उसका सीधा सीधा इंपैक्ट इनके शेयर के जो प्राइस हैं उस पर पड़ेगा। सेल्स में इनके इंक्रीमेंट आता है तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट इनके शेयर प्राइस पर पड़ेगा, प्रॉफिट आएंगे, शेयर्स में कहीं ना कहीं होगा। और मैं आपको अब इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाऊंगा ताकि आप ब्रीफली समझ सको कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। देखो, लगातार ये कंपनी लॉसेस कर रही थी पिछले कई क्वार्टर से, ठीक है, और शेयर जो था अंडर परफॉर्म कर रहा था। बट लास्ट फ्यू जो 3 क्वार्टर पिछले निकले हैं, मार्च, जून एंड सितंबर, इन तीनों क्वार्टर्स में इनका जो रिजल्ट आया है वो पॉजिटिव आया है। हाँ, लॉसेस के अगर आप लॉस से कंपेयर करो तो कोई खास नहीं है, लेकिन एटलीस्ट लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई है, ये बहुत बड़ी पॉइंट होता है। और इन्हीं तीनों की वजह से आप देख सकते हो यहां ईपीएस के अंदर भी इंक्रीमेंट हो रहा है, शेयर का ईपीएस बढ़ रहा है। ओवरऑल लॉस में है, निगेटिव है ईपीएस, लेकिन बढ़ रहा है। आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लॉन्ग टर्म का व्यू कर मतलब ले करके इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कैसे, अब उस चीज को हम वीकली चार्ट पर समझते हैं। इससे पहले मैं इस कंपनी का आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दूं। देखो, आप मतलब शॉर्ट में उसमें दिखाऊंगा आपको। 40% कंपनी के ऑनर्स की इस कंपनी में होल्डिंग है, 11% के आसपास देखो थोड़ा सा डिक्रीज हुई है एफआईआईज और एफपीआईज की होल्डिंग, फॉरेन पोर्टफोलियो की होल्डिंग, लेकिन ओवरऑल अभी भी वो इसमें बने हुए हैं। तो देखो, यहां पर वो 10-20 रुपए के लिए नहीं बने हैं, वो 10-20 रुपए किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, डेली बेसिस पे कमा सकते हैं। अगर 47 रुपए या 20-30 रुपए के बैंक में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो उनका व्यू लंबा है, उन चीजों को आपको देखना है। यहां पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की जो होल्डिंग है वो लगभग 27% के आसपास है, और लगातार उनकी होल्डिंग इस कंपनी में बनी हुई है। उनका भी यहां पर 10-20 रुपए उन्हें नहीं कमाना कि 70-50 रुपए का बैंक है 47 रुपीज का, देन ये 70-80 हो जाएगा, भाई हम तो अपना प्रॉफिट लेकर के निकल जाएंगे। नहीं, वो ऐसा नहीं सोचते, उनका व्यू लंबा है, ठीक है। ओवरऑल हम लोगों की पब्लिक की होल्डिंग इस कंपनी में लगभग 20% के आसपास है। इन चीजों को आपको देखना होगा कि ये क्या है, मतलब क्या उन लोगों का विजन है जो इस कंपनी में पैसा लगा के रखे हुए हैं। इतनी सारी कंपनियां होने के बावजूद, है ना, बहुत सारी कंपनी, फिर भी इसमें लगा है इन्वेस्टमेंट। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट पर। ये हो गया शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये है आईडीएफसी बैंक का वीकली चार्ट। देखो, यहां पर शेयर अच्छा खासा ऊपर की तरफ था, लेकिन उसके बाद इसमें लगातार गिरावट आई है। यहां पर इसने इस लेवल को ब्रेक किया, नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर इसने इसी लेवल पर थोड़े दिन तक कंसोलिडेशन किया, फिर जब सब कुछ नीचे आया
तो साथ में ये भी नीचे आया। उसके बाद इसने इस एरिया तक थोड़ी देर तक हाल्ट किया, देन इसने ऊपर की चाल ली, फिर यहाँ पर थोड़े दिन तक इसने हाल्ट रुका और उसके बाद इसने ऊपर की चाल ली। और अभी देखो दोस्तों, इसके अंदर ऊपर की चाल आई है, ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चाल के साथ में उसको वॉल्यूम का भी सपोर्ट है, ये सबसे मेजर पॉइंट होता है। कोई भी शेयर देखो, यहाँ पर शेयर ऊपर जा रहा था, ठीक है, वॉल्यूम में कोई खास बढ़त नहीं आ रही थी, अप डाउन्स लगे थे, लेकिन एक बड़ी चाल आई बड़े वॉल्यूम के साथ में। किसी ने बड़ा यहां पर अपनी पोजीशन ली है, इस कंपनी ने इस शेयर के अंदर, इस कंपनी में उसने यहां पर 10 20 50 रुपए के लिए, 10 20 रुपए के लिए नहीं ली है कि हमको 2 4 5 रुपए चाहिए, इस कंपनी के अंदर ली हुई है। उसने पोजीशन ली है कुछ बड़ा सोच करके, ठीक है। मैनिपुलेशन हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन वॉल्यूम्स और शेयर के प्राइस जो होते हैं वो जिस हिसाब से अगर आप देखते हो, समझते हो, तो उनकी पोजीशन 2 4 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए नहीं होती है, उनका व्यू लंबा होता है। यहां पर बड़े वॉल्यूम के साथ में बड़ी चाल आई है। मैं पर्सनली बोलूं, जैसा कि मैंने पुरानी वीडियोस पढ़ी हैं, आप जाकर के चेक कर सकते हो। टाटा मोटर्स हो गया, एनआरबी बियरिंग्स हो गया, भारतीय एयरटेल, आज आप देख लो लगभग 20-22%, हमने जहां पर आपको कॉल दी थी वहां से लगभग वो 20% के आसपास बढ़ गया। मैं आपको अगर अपना व्यू दूं तो मुझको लगता है कि इन फ्यूचर अगर इस तरीके से आईडीएफसी बढ़ता रहा तो यहां पर आपको, अगर वॉल्यूम का सपोर्ट आप इस शेयर को मिलता रहा, ये ऊपर की तरफ बढ़ता रहा, तो यहां पर आपको लगभग 70 रुपीस के या 70 के आसपास के आपको रेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। मेरा फर्स्ट टारगेट मुझको लगता है 60 रुपीस ये ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर उसके बाद ये और ऊपर जाता है तो ये 70 रुपीस तक जा सकता है। सबसे मैं 70 को आपको बोलूंगा। 1 ईयर के लिए यहां पर मैं बात कर रहा हूं। देखो किसी शेयर में आपको एक अभी 10 दिन, पिछले 10-15 दिन के अंदर ही कई सारे शेयर ने 20-20, 25-25% का रिटर्न दे दिया, वो एक अलग बात है, लेकिन मेरा व्यू हमेशा 1 ईयर के लिए ही होता है। आपको शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट हो रहा है, आप बाहर निकल जाओ, लेकिन व्यू लंबा ही होता है। शॉर्ट का व्यू मैं नहीं देता हूं अभी प्रेजेंट में, बिल्कुल नहीं। और नीचे की तरफ मैं आपको बता दूं, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हो तो आप ध्यान रखना, यहां पर 40 रुपीस के आसपास आपको निकल जाना है जब ये ब्रेक करेगा तो, ठीक है। ऊपर की तरफ आपका 70 रुपीस का टारगेट हो सकता है, नीचे की तरफ आप 40 रुपीस के आसपास यहां पर निकलने की सोचना। जैसा कि अभी आईडीएफसी बैंक का चार्ट मैं देख पा रहा हूं, जैसा कि मैं चार्ट देखना जानता हूं, जितना मुझको नॉलेज है फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स, मुझको लगता है कि निकट फ्यूचर में, इन फ्यूचर में, निकट भविष्य में इसमें 70 रुपीस के आसपास के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। 60 से लेकर के 70 रुपीस के आसपास के टारगेट। ये बैंक अभी अंडरवैल्यूड है, इसमें आने वाले टाइम में एक अच्छी बड़ी चाल आएगी, ये आप देखना, ठीक है। बट याद रखना 40 ब्रेक होता है, बाहर निकल जाना। ये 40 के ऊपर आता है, सस्टेन करता है, बने रहो। 40 के फिर नीचे जाता है, बाहर निकल जाओ। 40 रुपए है, उसके नीचे इसके अंदर बिल्कुल रुकना नुकसानदायक हो सकता है। 46 रुपए पे यहां पर ये बैंक है, 6 रुपए का नीचे की तरफ नुकसान है, लेकिन ऊपर की तरफ आपके लगभग 20 से 25 रुपए का आपको फायदा है। दोस्तों ये याद रखना, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा ऊपर के साइड में, 20-25 रुपए का फायदा है। 1 ईयर का यहां पर टारगेट है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी सुधरेगी, रेवेन्यू सुधरेगा, सेल्स आएंगी, अदर इनकम आएगी, नेट इंटरेस्ट की जो इनकम है वो आएंगी, जो बैंकिंग में बहुत जरूरी होती हैं। देन इस बैंक के अंदर अच्छी चाल आपको ऊपर के साइड की देखने की मिलेगी। और कोई भी यहां पर पोजीशन ऐसे ही नहीं लेता है, उनका कुछ अपना विजन होता है इस कंपनी में पोजीशन लेने के लिए। पैसा 10-20 रुपए कमाने के लिए बहुत सी कंपनियां हैं, वो लोग इसमें पोजीशन बिना कुछ सोचे लोग ऐसे ही पोजीशन नहीं लेंगे, उनका कुछ अपना व्यू होता है पोजीशन लेने के पीछे। तो वो चीजें आपको पहचाननी है, आपको भी इसमें एंट्री करनी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई डाउट हो आईडीएफसी को लेकर के या कोई शेयर को लेकर के, आप चाहते हो कि मैं किसी शेयर पर अपना व्यू दूं, तो आप कॉमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, या अगर कुछ और आपका डाउट होगा तो उसको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, गुड डे।